अर्जुन ने जो दिव्य धनुष धरती पर छोड़ा था वह आखिरकार किसी को मिल गया। उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उसे एक सीक्रेट जगह पर ले गया। पास में खड़े बॉडीगार्ड लालच से खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अच्छी बात थी कि आदमी ने तेजी से उसे रोक लिया, वरना इसी समय उसके मखाने फेंक जाते। इस प्राचीन दिव्य धनुष में बहुत भयानक ताकत छिपी थी। एडामेंटियम और बेहतरीन धातु से बने रोबोट भी उसको पकड़ते ही पिघल कर लोहा बन जा रहे थे। ये देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्राचीन महान योद्धाओं का हथियार भला कोई भी आसानी से कैसे उठा या चला सकता है। कुछ देर के लिए आदमी समझ नहीं पाया कि क्या करे, लेकिन रात के 2 बजे प्राचीन धनुष अचानक जोर से हिलने लगा। आदमी ने सोचा कि शायद धनुष ने उसे स्वीकार कर लिया है, तो 3 सेकंड सोचने के बाद उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने धनुष को अपना बनाने की इच्छा नहीं छोड़ी, इसलिए उसने एक मंदिर में एक महान साधु को खोजा और उसे एक रहस्यमय पानी दिया। जैसे ही वह रहस्यमय पानी धीरे धीरे उनके दिमाग में गया, साधु की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और आखिरकार ऐसे स्तर पर पहुंच गई जो किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखी थी। एक पत्थर का विशालकाय दानव 3 आदमियों को उठाकर हजारों मीटर ऊपर आसमान में एक मंदिर में ले गया। तीनों आदमी मंदिर के अंदर गए, जहां एक बहुत बड़ा पानी का तालाब था। सामने एक आदमी हवा में उड़ रहा था। यही वो देवता था जिसे उन्हें भेंट देनी थी। देवता ने एक गेंद भेजी जो अचानक हाथों में बदल गई और भेंट उठा ली। ये भेंट छोटे बच्चों से बनाई गई थी ताकि देवता की शक्ति बढ़े। जैसे ही भेंट देवता के शरीर में गई, उसे बहुत गर्मी लगने लगी और वो पानी के तालाब में गिर गया। नीचे झुके हुए तीनों आदमी डर के मारे कुछ नहीं बोले। जल्दी ही देवता फिर से उड़ने लगा। उसने कहा कि इस बार भेंट बहुत कम और घटिया है। फिर उसने एक आदमी को पकड़कर हवा में उठा लिया और उसका गला दबाने लगा। देवता ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो उसे मारना चाहता है। आदमी ने तुरंत एक छुरा निकालकर देवता पर वार किया, लेकिन देवता बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि ये 100वां आदमी था जो उसे मारने आया था। पिछले 99 आदमी बुरी तरह मारे गए थे और इस आदमी का भी यही हश्र होने वाला था।